गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आपसे कुछ प्रश्न करना है। यस सर। प्रश्न कर सकते हैं? यस सर। पहला प्रश्न ये है, सुंदर दृश्य देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है? सुंदर दृश्य देखकर हमारे मन में क्या विचार आता है? कोल्ड कॉलिंग करते हैं। विचार कर लिया आपने? यस सर। मनोरमा मतलब कितना सुंदर है, दृश्य कितना सुंदर है। ओके, वेरी गुड, सिट डाउन। अगला प्रश्न है, जब आप किसी बगीचे या झरने के पास जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? किस किस को आ रहा है? थोड़ा सोच लो और 30 सेकंड तक। जब आप किसी झरने या बगीचे के पास जाते हो तो कैसा महसूस करते हो? हाथ नीचे कर लो, मैं यहाँ से पर्ची निकालूंगा। पहला नाम है निशा राठौर। निशा राठौर, क्या करते हो? अच्छा फील, वेरी गुड, सिट डाउन। अगला नाम है जानवी तोमर। हाँ बताओ। सर, अच्छा महसूस करते हैं, हमें शांति सी मिलती है और ताज़ी हवा वगैरह भी सब कुछ। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला प्रश्न करें। यस सर। नदी तालाब के किनारे बैठने पर हमारे मन को क्या प्राप्त होता है? नदी तालाब के पास जब बैठते हैं तो हमारे मन को क्या प्राप्त होता है? पर्चियाँ निकालते हैं 2। पहला नाम है, सोच लिया आप लोगों ने? यस सर। पहला है परी, रोल नंबर 19। सर, हमें शांति प्राप्त होती है और आराम से। शांति, वेरी गुड। अगला नाम है सौम्या। हाँ, क्या फिर से बोलना, क्या लगता है? अच्छा लगता है और कोई पर हम एकदम मतलब शांति से बैठ सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई व्यवधान नहीं पहुंचाता, एकांत स्थान में कोई व्यवधान नहीं पहुंचाता और हम शांति से सोच सकते हैं, कुछ विचार भी कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अगला प्रश्न करें। यस सर। इस प्रश्न को मैं टीपीएस के माध्यम से कर रहा हूँ। टीपीएस जानते हो आप लोग? टीपीएस नहीं जानते हो? मतलब जानते तो हो पर मैंने उसको शॉर्ट में कह दिया। उसको कहते हैं थिंक, पेयर एंड शेयर। मैंने शॉर्ट में बोल दिया इसलिए कंफ्यूज हो गए। तो मैं टीपीएस के माध्यम से करूँगा। प्रत्येक बेंच एक समूह है। यस सर। यानी ये बेंच एक समूह है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही सारे बेंच एक समूह है और समूह में आपको डिस्कस करना है। यस सर। तो प्रश्न ये है, क्या आप कभी पर्यटन स्थल घूमने गए हो तो कहाँ गए? डिस्कस कर लो। सर एक बार प्रश्न आप कभी पर्यटन स्थल जानते हो क्या होता है? नो सर। जहाँ अपन घूम सकें, ऐसा स्थान जो देखने योग्य हो, मनोरम हो, उसको अपन घूमने जाते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ गए हो और गए हो कि नहीं गए हो, इसका आप डिस्कशन कर लो। हो गया?
अब मैं यहाँ से पर्ची निकालता हूँ। जिसका भी नाम निकल आएगा वो पूरा समूह खड़ा हो जाएगा, ठीक है। नाम का है रानी प्रजापति। रानी प्रजापति अपने समूह के साथ खड़ी हो जाओ। बताओ कहाँ पर गए हो? कहीं नहीं गए अभी तक? कहीं से बस ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा हाँ बताओ क्यों? पापा कहीं नहीं लगे घूमने के लिए? अच्छा मैं बोलूँगा उनसे बच्चों को छुट्टियों में ले जाया करो, हैं? कहीं तो ले जाओ एक जगह। देखो बाहर घूमने से अपन को बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। अपन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ की जलवायु कैसी है, स्थान कैसा है, पर्यावरण कैसा है, लोग कैसे हैं, ये हमको मालूम चलता है, हैं? मैं आपके पापा से बात करूँगा और उनसे कहूँगा कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जाओ। अगली पर्ची निकालूं? हाँ सर हम बताएं। जानवी तोमर। हाँ ये ग्रुप खड़े हो जाओ। बताओ। सर मैं वृंदावन गई हूँ। वृंदावन में बहुत सुंदर है, उसका वहाँ पर प्रेम मंदिर है ना, वो बहुत सुंदर है। वहाँ पे हमको ना बहुत अच्छा लगता है। ये लगता है कि वहीं पे रह जाओ। और मैं खाटू श्याम भी गई थी, अभी छुट्टी पर हुई थी ना, तो मैं मेरे मामा मुझे ले गए थे, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ पे एक वो है, वहाँ पे ना चीज़ें बहुत महंगी। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया जवाब। बताओ। और सर मैं क्या कहते हैं वैष्णो देवी और अमृतसर में और वृंदावन यहाँ पे तीनों जगह ही घूमने गई हूँ। और वैष्णो देवी में बहुत अच्छा मंदिर है वैष्णो देवी का। और अमृतसर में गुरुद्वारे का मंदिर भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सफाई रहती है अमृतसर में। और वैष्णो देवी वो वृंदावन में भी बहुत अच्छा मंदिर है और वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है हमको घूमने में। बहुत अच्छा, शाबाश। सर मैं गिरिराज जी गई थी, तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा लगता है। हम घर से वैसे बहुत परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे जाकर बहुत सुख शांति प्राप्त होती है। वेरी गुड। सर मैं दिल्ली और खाटू श्याम गई थी, उधर बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, सिट डाउन। अगला प्रश्न करें? यस सर। अगला प्रश्न भी टीपीएस के माध्यम से कर रहा हूँ। क्या हमें भी अवकाश के क्षणों में जब भी समय मिले, छुट्टियों में समय मिलता है या फिर जब भी समय मिलता है, क्या हमें घूमने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए तो कहाँ जाना चाहिए? मैंने पर्ची निकाल ली है। मोहिनी प्रजापति। मोहिनी नहीं आई? अगली है अंजलि तिवारी। नहीं आई? मुस्कान खान। हाँ बताओ। पूरी बेंच। ये टीपीएस का क्वेश्चन था तो आपने डिस्कस किया? हाँ तो बताओ। सर हमें छुट्टियों में घूमने जाना चाहिए, जिससे हमें बहुत खुशी मिलता है, मन को भी शांति मिलती है। मन को शांति मिलती है और अच्छा भी लगता है और बहुत सारी नई चीज़ें। जाना चाहिए घूमने के लिए। ओके जाना चाहिए। बताओ। जाना चाहिए, ठीक है। फिट ऑन। अच्छा इसके अलावा और कोई जो अपने मन से जवाब देना चाहे? चलो साकुल वाली बेंच खड़े हो जाओ। ये समूह पूरा खड़े हो जाओ। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। परी से बताओ। सर हमें घूमने जाना चाहिए, जैसे कभी मन करता है कहीं जाओ, कभी मन करता है वहाँ पे जाओ। सर मैं तो अपनी बुआ के यहाँ पे गई थी। बुआ के यहाँ? कहाँ पर है बुआ? दिल्ली में रहती, मतलब दिल्ली में बहुत सी जगह देखी मैंने। दिल्ली में क्या क्या देखा? सर मैंने देखे लोग बाहर वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या है, मतलब वहाँ पे सफाई क्या है। साकुल कहाँ गई है? सर क्या नाम है? कहाँ जाना चाहते हो घूमने? सर हमें जाना चाहिए, हमें जब भी समय मिला करे तो हमें छुट्टियों में कहीं ना कहीं घूमने अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि जब हम घूमने जाते हैं तो हमें किसी चीज़ की नॉलेज मिलती है और झिझक डर चली जाती है और पता चलता है कि लोग में दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ जाना चाहिए। मैं जब जन्मभूमि में पहले मथुरा रहती थी तो वहाँ पर जन्मभूमि प्रेम मंदिर गई थी। वहाँ पर इतनी साफ सफाई रहती थी उस सब लोग, और जो जन्मभूमि थी वहाँ पर तो एक मस्जिद भी था, उसके लिए तो बहुत युद्ध हो चुके हैं। अच्छा चलो वेरी गुड। हमें जाना चाहिए घूमने के लिए, छुट्टियों में हमें जाना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ जाना चाहिए, ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमें शांतिपूर्ण और दुख सुख हमेशा बांटना चाहिए अपने फैमिली के साथ। वेरी गुड। चलो परिवार के साथ एक जगह जहाँ हमें सीख मिल सके, उसे पढ़ाई की समझ
सिट डाउन। और भी कोई? चलो हाँ, रागनी वाला समूह खड़े हो जाओ। सर हमें छुट्टियों में घूमने जाना चाहिए अलग अलग जगह पे, और हमारे यहाँ पे ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ हमें अच्छा लगता है। सर मेरा मन है मैं केदारनाथ घूमने जाऊँ, और मैं उज्जैन वगैरह यहाँ पे सब घुमाई। सर हमें घूमना जाना चाहिए और हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे हमें सीखे कि आप कुछ नया सीखने को मिले। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश। सर हमें जाना चाहिए घूमने जाना चाहिए, मतलब कैसे भी करके जाना चाहिए, है? समय मिले तो जाना चाहिए। हमें अवकाश के पलों में घूमने जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है और हम पुराने दबाव से मुक्त हो जाते हैं। और सर वैसे भी हमें फैमिली के साथ जाना चाहिए, अकेले नहीं। बिल्कुल सत्य कहा, परिवार के साथ जाना चाहिए, अकेले घूमने कहीं मत जाना। अकेले और परिवार के या फिर स्कूल के किसी भी सदस्य के साथ जैसे टूर पे जाते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ, स्कूल विद्यालय से जब टूर जाता है तो उसमें भी जाया करो, वहाँ भी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं, हैं? सर स्कूल में हमारे एक परिवार ही है। बिल्कुल परिवार है। अगला प्रश्न करें। यस सर। ये भी TPS का क्वेश्चन है, थिंक पेरेंट्स हियर। आप लोग आपस में डिस्कशन कर लेना और उसके बाद मैं पूछूंगा। हमें प्रकृति की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? हमें प्रकृति की रक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? समझ में आ गया प्रश्न? अब आप डिस्कशन कर लो, तब तक मैं इसको पॉज कर देता हूँ। डिस्कशन हो गया? अब मैं यहाँ से नाम निकालूंगा, उसके बाद बच्चे जवाब देंगे। यस सर। पहला नाम है आरती। हाँ बताओ, एक एक करके बोलो। एक एक पेड़ पौधे लगाने चाहिए और इतना ही करना चाहिए। वेरी गुड, डाउन। मैं यहाँ से पर्ची निकालूंगा। दूसरी प्रिया सेजवार। अच्छा, अपने मन से कौन जवाब देना चाहता है? चलो इस बेंच से पूछते हैं, बताओ क्या उपाय करने चाहिए? सर हमें गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, सर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और सृष्टि को स्वच्छ और रखना चाहिए। वेरी गुड, सर हमें पेड़ पौधे काटने से बचाना चाहिए और वेरी ज्यादा गुड। लगाना चाहिए। हाँ, अच्छा जवाब। सर हमें पेड़ पौधे काटने से बचाना चाहिए। वेरी गुड। चलो ये वाली बेंच, आगे वाली। हाँ बताओ। सर हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए और साफ सफाई की देखभाल करनी चाहिए। पेड़ ज़्यादा नहीं काटनी चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए और लगाने चाहिए। सर हमको मतलब सृष्टि को साफ सुथरा रखना चाहिए, ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं फैलाना चाहिए और पेड़ काटने की बजाय हमें लगाने चाहिए। वेरी गुड। सर अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो कभी पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर लगाओ नहीं क्या तो फिर काटना, और हमको सफाई रखनी चाहिए। वेरी गुड। सर हमें चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए और पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और पेड़ों को लगाना चाहिए। सरिता सिट डाउन। वेरी गुड, बताओ। सर हमें जितना हो सके उतनी साफ सफाई रखनी चाहिए और पेड़ भी नहीं काटना चाहिए। पेड़ जितना हो सके उतना लगाना चाहिए और स्वच्छता रखनी चाहिए चारों तरफ। वेरी गुड। सर हमें पेड़ लगाने चाहिए और काटने से बचाना चाहिए, इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। वेरी गुड। हाँ सर हमें पेड़ लगाना चाहिए और काटना नहीं चाहिए। हाँ सर वर्षा। हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए और हमें उनको काटना नहीं चाहिए और हमें पानी ज़्यादा नहीं फैलाना चाहिए और न प्रदूषण फैलाना चाहिए। वेरी गुड। सर यही मेरा है, मैं पेड़ पौधे नहीं काटना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, पोल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए और पानी नहीं फैलाना चाहिए। यही डिस्कस किया था क्या? हाँ सर। एक साथ जवाब देंगे? हाँ चलो बताओ। सर हमें सफाई रखनी चाहिए और हरे पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर सूखे पेड़ है तो हम उन्हें काट सकते हैं और पेड़ लगाने चाहिए और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सर हमें जो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, समय समय पर उन पर पानी देना चाहिए क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। अगर वो कट गए तो हम जीवित भी नहीं रह सकते और तथा हमें अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए ये जो मोबाइल के टावर है इनको कम करना चाहिए तथा ये फैक्ट्रियों का जो गंद निकलता है इसको नदियों में जाता है और इससे
स्वच्छ नहीं रहती नदियाँ, प्रदूषण प्रकृति में सौंदर्य ही नहीं रहा है इस वजह से। वेरी गुड, कोई मेरा ठीक है। चलो बताओ राखी। पेड़ पौधों को काटना चाहिए और जो लोग काट रहे हैं उनसे भी कहना चाहिए कि वो पेड़ों को काटना नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को उससे प्राप्ति होती है। वेरी गुड, सर हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और उससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वेरी गुड। एक अंतिम प्रश्न और है, प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? प्रकृति से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? अब मैं 2 नाम लूँगा यहाँ से, बस वो ही जवाब देंगे। पहले विचार कर लो, तब तक विचार कर लो, 30 सेकंड तक विचार करके उसके बाद पूछूंगा। कर लिया विचार? अब मैं बुला रहा हूँ, चलो अच्छे आ बताओ। प्रकृति से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और सुबह सुबह जो भी मतलब सूर्य जब उगता है तब हम लोग छत पे जैसे बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छी हवा वो जो होती है वो पॉजिटिविटी हमारे अंदर आती है, जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होती है वो निकल जाती है। वेरी गुड। प्रियांशी? सर प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, जैसे हम पेड़ से ऑक्सीजन ले सकते हैं और पीने के लिए पानी मिलता है और खेतों में अनाज मिलता है खाने के लिए। चलो मानसी? सर प्रकृति से हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है। प्रकृति के जब पेड़ लगे होते हैं तो उनसे हमें छाया मिलती है और उनसे हमें फल खाने के लिए मिलते हैं और ऑक्सीजन भी मिलता है। मनोरमा? सर हमको पेड़ों से फल फूल और ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जैसे हवाएं भी अच्छी के नीचे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रानी? सर हमें पेड़ों से लकड़ियाँ फल फूल और मतलब स्वच्छ हवा प्राप्त। वेरी गुड। रागिनी? सर हमें प्रकृति से बहुत कुछ मिलता है, हमें रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, मतलब हर चीज़ के लिए पीने, हर चीज़ प्रकृति से ही मिलती है। वेरी गुड। जीवन में प्रकृति है। बता बेटा। सर प्रकृति से हमें बहुत कुछ मिलता है, जल मिलता है, वायु हवा सब कुछ। दीपा? वायु मिलती है, हवा मिलती है और पेड़ पौधे मिलते हैं। वेरी गुड। सौम्या? जल वायु वेरी गुड। तो बच्चों अभी मैंने जो प्रश्न किए वो किससे संबंधित थे? प्रकृति से संबंधित। तो प्रकृति का ही एक यहाँ चित्र लगा हुआ है, कौन काय का चित्र है ये? भेड़ाघाट का। तो भेड़ाघाट में भी काफी प्राकृतिक सौंदर्य है। हाँ? तो आज कौन सा पाठ पढ़ेंगे? और वहाँ की प्रकृति के सौंदर्य का आनंद उठाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक निकाल लो। पाठ 7 भेड़ाघाट, और इसका उद्देश्य क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय। तो आज इसी को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, थैंक यू।